अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी युद्ध कथा सिर्फ युद्ध नहीं थी, वो एक ऐसा रहस्य ग्रंथ है जिसमें आज भी ऐसे सवाल छुपे हैं जिनका जवाब सीधा किसी के पास नहीं। महाभारत, जहां हर पात्र के पास एक कहानी है और हर कहानी के पीछे एक रहस्य। आज हम बात करेंगे 7 ऐसे अनसुलझे रहस्यों की जो सदियों बाद भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और एक बात, ये वीडियो डराने के लिए नहीं, ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए है। तो अंत तक रहना, क्योंकि आखिरी रहस्य सबसे ज्यादा दिमाग हिला देगा। चलो शुरू करते हैं। महाभारत का वो योद्धा जिसने युद्ध के बाद एक ऐसा काम किया जिसे इतिहास ने कभी माफ नहीं किया। कहते हैं युद्ध खत्म हो चुका था, पर अश्वत्थामा के भीतर का क्रोध खत्म नहीं हुआ। उसने रात में पांडवों के शिविर पर हमला किया और बहुतों की हत्या कर दी। इसके बाद कहा जाता है कि कृष्ण ने उसे शाप दिया कि वो अमर रहेगा, लेकिन ये अमरता वरदान नहीं, सजा होगी। अब सवाल उठता है, अमर कहां, कैसे? कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने किसी जंगल, पहाड़ों में एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके माथे पर घाव है जो भरता नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या अश्वत्थामा शरीर के रूप में जीवित है, या अमर का मतलब एक प्रतीक है कि उसके कर्म का बोझ कभी खत्म नहीं होगा? और यही रहस्य आज भी खुला है, क्योंकि इसे प्रमाणित करना लगभग असंभव है। पर सोचिए, अगर वो सच में जीवित है तो वो किस चीज का इंतजार कर रहा होगा? और अब अगला रहस्य उससे भी ज्यादा अजीब है। क्या आपने बर्बरीक का नाम सुना है? कहते हैं वो इतना शक्तिशाली था कि अगर वो युद्ध में उतर जाता तो युद्ध पल भर में खत्म हो जाता। कथाओं में आता है कि बर्बरीक के पास 3 बाण थे और वो 3 बाण युद्ध का भाग्य बदल सकते थे। अब रहस्य ये है, कृष्ण ने उससे पूछा, तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने कहा, मैं हारने वाले का साथ दूंगा। और कृष्ण समझ गए, युद्ध में हारने वाला बदलता रहेगा तो बर्बरीक बार बार पक्ष बदल देगा और अंत में शायद कोई बचे ही नहीं। कहते हैं कृष्ण ने उससे दान में उसका शीश मांगा और बर्बरीक ने हंसकर दे दिया, और फिर उसका सिर एक ऊंचे स्थान पर रखा गया ताकि वो पूरा युद्ध देख सके। अब सवाल, एक सिर कैसे देख सकता है? ये प्रतीक है या कोई रहस्यमयी घटना? कई परंपराएं इसे श्रद्धा से जोड़ती हैं कि युद्ध का सबसे निष्पक्ष गवाह वही था जो किसी सेना में नहीं था। पर यह रहस्य आज भी रहस्य है, क्योंकि वास्तविकता और प्रतीक की रेखा यहीं धुंधली हो जाती है। महाभारत का सबसे हिला देने वाला अध्याय, द्रौपदी का अपमान। सभा में जब द्रौपदी को घसीट कर लाया गया और उसका चीर खींचा गया, कई सवाल आज भी लोगों को परेशान करते हैं। पहला सवाल, उस समय योद्धा चुप क्यों थे? भीष्म, द्रोण, विदुर सब मौजूद थे, फिर भी वो अपमान क्यों नहीं रोका गया? दूसरा सवाल, कहते हैं द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा और उसका चीर अंतहीन हो गया। अब ये चमत्कार था या ये संदेश था कि जब कोई स्त्री का सम्मान लूटता है तो धर्म खुद हस्तक्षेप करता है? तीसरा सवाल, द्रौपदी ने उस दिन जो प्रतिज्ञा ली वो सिर्फ बदले की नहीं थी, वो आने वाले विनाश की घोषणा थी। और यही रहस्य है, क्या महाभारत का युद्ध असल में उसी सभा में शुरू हो गया था? क्योंकि एक अपमान पूरे वंश को जला सकता है। अभिमन्यु, वो योद्धा जिसके बारे में कहा जाता है उसे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था, पर बाहर निकलना नहीं। पर सवाल यह है, क्या बाहर निकलना उसे नहीं आता था या उसे मौका ही नहीं दिया गया? कहते हैं चक्रव्यूह में एक नियम होता है, एक योद्धा पर एक एक करके वार, लेकिन अभिमन्यु के साथ बहुतों ने मिलकर हमला किया। अब रहस्य यह है, क्या यह युद्ध की रणनीति थी या नियमों की हत्या? अभिमन्यु का अंत महाभारत का वो दृश्य है जहां जीत भी रोती है और हार भी शर्मिंदा होती है। और यह सवाल आज भी खड़ा है, अगर धर्म युद्ध में नियम टूट जाएं, तो क्या वो युद्ध फिर भी धर्म युद्ध रहता है? ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र। महाभारत में ऐसे अस्त्रों का वर्णन है जो पूरे संसार को बदल सकते थे। कई लोग इसे सिर्फ कल्पना कहते हैं,
पर कई लोग पूछते हैं, क्या ये किसी प्राचीन अत्यधिक शक्तिशाली तकनीक का रूपक थे? रहस्य यहां दो तरफ है। एक तरफ ग्रंथों में अस्त्रों को मंत्र चालित बताया जाता है, यानी शक्ति केवल हथियार में नहीं, नियंत्रण योद्धा के संयम में था। दूसरी तरफ अगर ये अस्त्र सच में उपयोग होते तो पृथ्वी पर उनका कोई चिन्ह क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, अर्जुन और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की कहानी में उसे वापस लेने की बात आती है, तो क्या विनाश को वापस लेना संभव था? या यह संदेश था कि शक्ति का असली अर्थ उसे इस्तेमाल करना नहीं, उसे रोक पाना है? यह रहस्य आज भी खुला है, क्योंकि हम इसे हथियार समझते हैं और महाभारत शायद इसे चरित्र की परीक्षा बना देता है। अब एक ऐसा रहस्य जो हर भक्त के मन में सवाल बनकर आता है। कृष्ण, जो युद्ध में सबसे बड़े रणनीतिकार थे, जो धन की दिशा बदलते थे, वो अंत में एक शिकारी के तीर से चले गए। कहते हैं कृष्ण ध्यान में थे, उनके पैर पर एक पत्ता था, शिकारी ने उसे हिरन समझकर तीर चला दिया। अब सवाल, क्या यह सिर्फ दुर्घटना थी या कर्म का सिद्धांत? कुछ परंपराएं कहती हैं महाभारत के बाद यादवों में आपसी कलह बढ़ा और कृष्ण ने लीला का अंत चुना। यानी रहस्य यह है, क्या कृष्ण की मृत्यु मृत्यु थी या एक समापन जिसे उन्होंने खुद स्वीकार किया? और अगर ऐसा है तो संदेश क्या है कि धर्म की रक्षा के बाद भी जीवन का नियम नहीं बदलता, समय सबका हिसाब करता है। अब आता है आखिरी रहस्य, और ये सबसे भारी है। द्वारका, कृष्ण की नगरी, कहते हैं समुद्र में समा गई, और यही बिंदु लोगों को दो हिस्सों में बांट देता है। एक तरफ लोग कहते हैं ये आध्यात्मिक कथा है कि जब युग बदलता है तो वैभव भी लौट जाता है। दूसरी तरफ लोग कहते हैं समुद्र में शहर डूबने की घटनाएं इतिहास में होती रही हैं। पर महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं, सबसे बड़ा रहस्य ये है महाभारत हमें बार बार चेतावनी क्यों देता है कि युद्ध बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। कौरव पांडव असल में दो परिवार नहीं, हमारे भीतर के दो पक्ष हैं। एक तरफ अहंकार, लालच, अपमान, बदला, और दूसरी तरफ धैर्य, धर्म, सत्य, करुणा। और जब भीतर वाला युद्ध शुरू होता है तब बाहर का युद्ध बस परिणाम होता है। यही कारण है कि महाभारत आज भी जीवित है, क्योंकि वो सिर्फ पुरानी कहानी नहीं, वो हमारे रोज के फैसलों का आईना है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, इन 7 रहस्यों में आपको सबसे ज्यादा झकझोरने वाला कौन सा लगा? 1. अश्वत्थामा की अमरता। 2. बर्बरीक का सिर। 3. द्रौपदी का चीरहरण। 4. अभिमन्यु और नियमों का टूटना। 5. दिव्य अस्त्रों का रहस्य। 6. कृष्ण की मृत्यु का सच। 7. द्वारका का गायब होना। कमेंट में बस नंबर लिख दीजिए। और हां, यह वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं, ये याद दिलाने के लिए है कि महाभारत सिर्फ इतिहास नहीं, हमारे भीतर का सच है। वीडियो पसंद आए तो इसे उस दोस्त के साथ शेयर करना जिसे मिस्ट्रीज पसंद है, क्योंकि कुछ रहस्य अकेले नहीं सुने जाते।